डे 2 की शुरुआत हमने की मॉर्निंग वॉक के साथ। तो यहाँ हम आए हैं मॉर्निंग वॉक करने एंड अभी जो टाइम हुआ है वो 6:30 हुआ है गाइस। एंड अब देख सकते हैं कि सूरज कितना ज़्यादा निकला हुआ है और यहाँ की धूप इतनी तेज़ है कि हम सुबह 6:30 बजे इस धूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एंड यहाँ की खास बात क्या है कि शाम को 5 बजे यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एंड मॉर्निंग में भी अराउंड 5:30 टू 6 ओ क्लॉक के बीच यहाँ सूरज निकल जाता है। सो अभी सिर्फ 7 बजे हैं और हम निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो कि है नेक्स्ट आइलैंड, जिसका नाम है हैवलॉक आइलैंड। तो उसके लिए हमें इस शिप में जाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना बैग जमा करवाएंगे एंड उसके बाद इस तरह से यहाँ सीटें बनी हुई होती हैं अंदर और सबको अलॉटेड सीटें मिलती हैं। तो आपको वहाँ पर जाकर बैठ जाना है एंड उसके बाद आप अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये पूरा 1.5 घंटे का होता है। 1.5 घंटे में आप अपने आइलैंड पे पहुँच जाएंगे। सो आइलैंड पे पहुँचते ही हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो है स्कूबा डाइविंग करने का। सो स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंसेंट फॉर्म भरने होते हैं एंड उसके बाद वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हमें लेके जाया जाता है समुद्र के बीच में एंड इस तरह से कुछ कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है और उस आपके साथ एक गाइड रहेगा ऑल द टाइम। अगर आप 3 लोग हैं तो आपके साथ 3 गाइड रहेंगे एंड उसके बाद इस तरह से आपको समुद्र में फेंक दिया जाता है। सो यहाँ हमारे पास फ़ोन अलाउड नहीं रहता है, तो इसलिए ये सब जो वीडियोस है ये जिनके साथ आप स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं वही लोग बनाते हैं, तो उन्होंने ही हमें दी है। सो जितना भी हमारे पास उसका पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड इस तरह से आप वन बाय वन करके समुद्र में चले जाते हैं एंड कम से कम 30 मिनट के लिए आपको समुद्र के अंदर रखते हैं एंड अंदर का नज़ारा मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जितना समुद्र के ऊपर की दुनिया है उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल समुद्र के नीचे की दुनिया है। एंड वहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत कामिंग है। आप देख सकते हैं अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये सब रियल है गाइस। हम थोड़ा सा भी आप समुद्र के अंदर झांक के देखते हैं तो इस तरह का व्यू आपको दिखाई देता है। एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्कूबा डाइविंग का एंड मुझे बहुत मज़ा आया। मैं ज़्यादा देर पानी में नहीं रह पाई बिकॉज मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बट मेरी बेटी एंड मेरे हस्बैंड 30 मिनट के लिए पानी में ही थे एंड उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिशेस देखी एंड बहुत सारी चीज़ें देखी एंड इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जब भी हम स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं तो हमारे साथ एक गाइड तो रहता है, उसके साथ-साथ एक फ़ोटोग्राफ़र भी रहता है जो कंटिन्यू हमारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। एंड ये सब आपके टिकट्स के साथ ही इंक्लूड है, आपको फ़ोटोग्राफ़र के लिए अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्कूबा डाइविंग कंप्लीट करने के बाद अभी हम आ गए हैं अपने होटल एंड यहाँ हम चेक इन कर रहे हैं एंड ये लोग हमारा कर रहे हैं वार्म वेलकम। केले के पत्तों से बना हुआ क्राउन हमें पहनाया जा रहा है एंड इस तरह से हमारा वेलकम किया गया एंड उसके बाद हमने यहाँ पर चेक इन वगैरह किया, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की एंड अब हम जा रहे हैं अपना रूम देखने। देखते हैं कि हमारा रूम कैसा है। वाओ! प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, आप भी यहाँ जाएँगे तो पक्का स्टे करना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। चारों तरफ ग्रीनरी है एंड इनका प्राइवेट बीच भी है एंड यहाँ पर अलग-अलग तरह से हट बने हुए हैं जो कि मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे आपको बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मिल जाती हैं।
फिर पानी में बहुत सारी मस्तियाँ करने के बाद हम निकल गए राधानगर बीच के लिए। सो जो राधानगर बीच ये है वो कांच का यहाँ ये से था सिर्फ कांच का 10 मिनट की लेना दूरी था। पर एंड हमने एक कैब को हायर किया एंड उसके बाद हम पहुँच गए राधानगर बीच। वहाँ हमने एक फ़ोटोग्राफ़र को हायर किया, वहाँ पर आपको जैसे ही आप पहुँचते हो तो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स मिल जाएँगे एंड काफ़ी रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे इस तरह से कोई भी फ़ोटोग्राफ़र हायर करते हो तो वो आपकी बहुत ही प्यारी-प्यारी पिक्स करते हैं, आपके लिए रील्स के लिए वीडियोज़ बना देते हैं। सो ये सब वही जो कैमरामैन था उसी ने किया है एंड उसने हमें बोला कि कुछ-कुछ ऐसे करो तो हमने वैसा किया एंड उसके बाद हमने अपनी खुद की भी कुछ फ़ोटोग्राफ़ी की एंड यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ का पानी इतना नीट एंड क्लीन है कि आपको कहीं भी कुछ भी गंदगी नज़र नहीं आएगी, कोई पॉलीथीन कुछ भी, किसी भी तरह की कोई गंदगी। एंड अभी सिर्फ़ 4:30 हुआ है एंड आप देख सकते हैं कि सनसेट का टाइम हो गया है एंड यहाँ 5 से लेके सवा 5 के बीच पूरा अंधेरा हो जाता है एंड अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। नेक्स्ट जो हमने प्लान किया है वो है एलिफेंट बीच आइलैंड। उसके लिए सबसे पहले आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं। तो इस तरह से यहाँ टिकट्स बूथ बने होते हैं, वहाँ से आपको टिकट लेनी है एंड उसके बाद आपको वेटिंग के लिए बैठना होगा। जब आपका नाम अनाउंस होगा उसके बाद आपको एक बोट में बैठाया जाएगा एंड उसके बाद आपको लेकर जाया जाएगा। तो यहाँ से जाने का आपको 30 मिनट का टाइम लगेगा एंड 30 मिनट के बाद जब आप उस आइलैंड पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलेंगी। आप चाहे तो उसकी टिकट्स यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर वहाँ पहुँचकर भी ले सकते हैं। सो जब हम जिस बोट में जाते हैं उस बोट में जितने भी लोग बैठे हैं उनको इसी सेम बोट में आपको वापस आना होगा। सो जो हमारी बोट है उसका नाम था आहान, तो हमें इसी बोट में बैठकर ही वापस आना था। सो ये यहाँ का रूल होता है। सो थोड़ी ही देर में हम वहाँ पर पहुँच गए। हमने रास्ते में काफ़ी सारी वीडियोग्राफ़ी एंड फ़ोटोग्राफ़ी की एंड उसके बाद हम पहुँच गए एलिफेंट बीच आइलैंड। वहाँ हमने काफ़ी सारी मस्तियाँ की। वहाँ पहुँचने के बाद आपको काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स मिलेंगे, काफ़ी सारी राइड्स मिलेंगी। आप जितना मर्ज़ी चाहे वहाँ राइड्स कर सकते हैं, फूड एन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पर फूड के कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, यानी आपको जैसा कि मैं आपको वीडियो में अभी दिखा रही हूँ कि इस तरह से कुछ फ्रूट स्टॉल्स होते हैं या फिर आपको जूस स्टॉल मिलेंगे या फिर कुछ छोटे-मोटे स्नैक्स मिलेंगे। लेकिन ऐसे बहुत अच्छा या फिर कुछ रेस्टोरेंट टाइप आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप पहले ही प्रिपेयर होकर जाइए और यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं करता है, सो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना। आपको यहाँ पर कैश ही यूज़ करना पड़ेगा। 3 डेज़ हैवलॉक पे रहने के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए, तो वापस से हमें इसी तरह से एक शिप में जाना है। तो सबसे पहले आपको टिकट्स लेनी है एंड उसके बाद इस तरह से ये शिप आपका चला जाएगा। बट आज का जो ट्रिप था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला था बिकॉज़ यहाँ साइक्लोन चल रहा था, बट बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पर पहुँच गए एंड इवनिंग में हम आ गए इस तरह से एक मार्केट में। तो आप यहाँ से इस तरह के काफ़ी सारे रियल स्टोन्स ले सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे स्टोन्स एंड शेल्स मिल रहे थे। सो यहाँ हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। सो यहाँ भी मैं आपको थोड़ी-सी विंडो शॉपिंग करवा ही देती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये जो आप स्टैच्यूज़ देख रहे हो, ये यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, ये उनके हैं। वो अभी भी इसी रूप में यहाँ पर रहते हैं, बट उस आइलैंड पे जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। सो दैट्स इट गाइस, इस ट्रिप में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना एंड उसके साथ ही मिलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए वीडियोस के साथ, नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।